ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज पास्का का दूसरा रविवार है और इस रविवार को माता कलीसिया ईश्वरीय दया एवं उजला रविवार के रूप में मनाती है, क्योंकि इस दिन हमारे बच्चे पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करते हैं और पहला परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले दिन ये बच्चे पाप स्वीकार करते हैं, जो ईश्वरीय दया और प्रेम का चिन्ह है। इस पाप स्वीकार संस्कार से सभी पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं, यानी कि उनके सभी पाप धुल जाते हैं। जब हम डिवाइन मर्सी के फोटो देखते हैं तो डिवाइन मर्सी की फोटो से हमें दो धारा प्रवाहित होते दिखाई देती है, एक लाल रंग और दूसरा सफेद। लाल रंग ईश्वरीय दया एवं प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से सारी मानव जाति को पाप से बचाया। सफेद रंग पवित्रता का चिन्ह है, जो हमें आदि पाप के कलंक से मुक्त करता है। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सभी पाठ हमारा ध्यान ईश्वरीय दया एवं प्रेम की ओर आकर्षित करता है। जैसे प्रारंभिक प्रार्थना में हम पिता ईश्वर को सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर कहकर संबोधित करते हैं। भजन अनुवाक्या में हम पढ़ते हैं कि जिस पत्थर को कारीगरों ने निकाल दिया था, वही पत्थर कोने का पत्थर बन गया, यानी प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा ईश्वरीय दया एवं प्रेम को प्रकट किया। इसलिए अनुवाक्या कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। आज का प्रथम पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, जहां ईश्वरीय दया और प्रेम का सुंदर वर्णन मिलता है, जहां प्रारंभिक ख्रिस्तियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपना ही नहीं समझता था, जो उनके पास था सबका साझा था। दूसरा पाठ जो संत योहन के पहला पत्र से लिया गया है, कहता है, जो ईश्वर को प्रेम करता है वह उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही ईश्वर का प्रेम और दया है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय यीशु शिष्यों के बीच आकर खड़े हो गए और उन्हें ईश्वरीय दया एवं प्रेम को प्रचार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हुए कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। शिष्यों को पाप क्षमा की आज्ञा देना ईश्वरीय दया और प्रेम का चिन्ह है, जो हमारे मेल मिलाप के संस्कार को याद दिलाता है, जिनके द्वारा हम पुनः ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। दूसरी ओर आज के सुसमाचार में हम यह भी पढ़ते हैं कि थोमस, जो यीशु के पुनरुत्थान पर संदेह करते हुए कहते हैं, जब तक मैं कीलों का निशान ना देखूं और बगल में हाथ ना डालूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त बहुत प्रेम से कहते हैं, थोमस, मेरे बगल में हाथ डालो, मेरे हाथ पांव के निशान देखो, आप विश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। और थोमस ईश्वरीय दया और प्रेम का बखान करते हुए कहते हैं, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज जब हम ईश्वरीय दया और प्रेम का इतवार मना रहे हैं, तो माता कलीसिया हम सबों से यह आग्रह करती है कि हम ईश्वरीय दया और प्रेम का प्रचार करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को क्षमा करें, अपने बातों से, अपने कामों से। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दूसरे को प्यार करने के बदले घृणा करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करने के बदले बदले की भावना रखते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के बदले हतोत्साहित करते हैं, निंदा शिकायत करते हैं।
यदि हम एक दूसरे को प्यार एवं क्षमा नहीं कर पाते हैं तो इस पवित्र यूखरिस्ट समारोह में शरीक होना हमारे लिए कोई लाभ नहीं है, सिर्फ रूटीन मात्र रह जाएगा। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आमीन।